एग्जाम्पल 1 में चलिए, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं, किसके? 3/5 के। बताइए, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे कि देखो 3/5 है, इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी। ये क्या आ जाएगा? 6/10। सो 6/10 जो है वो 3/5 का क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, इसके आप न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 9/15। सो 9/15 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? 3/5 का। आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए आप और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी। 12/20 आ गया ये। सो 12/20 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? 3/5 का। ठीक है, आगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो 3/5 का, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ जाएगा? 15/25। सो 15/25 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? 3/5 का। आगे इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 18/30 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? 3/5 का। सो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बता दिए हैं हमने 3/5 के। क्या क्या है? 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 एंड 18/30। एग्जाम्पल 2 पे चलिए, रमेश सोल्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। रमेश ने सोल्व किया है क्या? एक एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट। वाइल सीमा सोल्ड 4/5 ऑफ इट। सीमा ने कितना सोल्व किया है उस एक्सरसाइज का? 4/5 पार्ट। हु सोल्ड लेसर पार्ट? किसने कम सोल्व किया है ये आपको बताना है। तो देखो, पार्ट सोल्ड बाय रमेश ऑफ एन एक्सरसाइज इक्वल टू 2/7, पार्ट सोल्ड बाय सीमा ऑफ एन एक्सरसाइज इक्वल टू 4/5। हमें बताना है कि किसने कम सोल्व किया है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड हु सोल्ड लेसर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज लेट अस कंपेयर 2/7 एंड 4/5। ये पता लगाने के लिए कि किसने कम पार्ट एक्सरसाइज का सोल्व किया है, हम क्या करते हैं? हम 2/7 एंड 4/5 को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कन्वर्टिंग देम टू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, हमें इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? देखो, ये क्या हो जाएगा? देखो 2/7 जो फ्रैक्शन है इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालिए आप। ठीक है, पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हमने क्या किया? 2/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गया? 4/14। ठीक है, फिर क्या किया हमने? अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला हमने। ठीक है, फिर उससे अगला निकालिए। 2 4 8, 7 4 28। फिर निकालिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और निकालिए 10/35। ठीक है, अब 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालिए। ठीक है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8/10। ठीक है, फिर आगे निकालिए 12/15। आगे निकालिए 16/20। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 20/25। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये आ जाएगा। ओके, और निकालिए 4/5 इंटू, मतलब कि 4/5 जो है आपके पास फ्रैक्शन, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24/30। ठीक है, 7। ये क्या आ गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए किसके? 4/5 के, और ये इधर किसके हैं? 2/7 के। तो देखो बेटा, 2/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या है? 4/14, 6/21, 8/28, 10/35। 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या है? 8/10, 12/15, 16/20, 20/25, 24/30, 28/35। 10/35
and 28 by 35 are the equivalent fractions of 2 by 7 and 4 by 5 having same denominator 35. So 10 by 35 और 28 by 35 को हम कंपेयर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो जब हमें किन्हीं दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो और उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। तो देखो 10 जो है वो छोटा है 28 से, इट मींस 10 by 35 इज लेस देन 28 by 35। और 10 by 35 का क्या मतलब है, 2 by 7, और 28 by 35 का क्या मतलब है, 4 by 5। सो इट मींस 2 by 7 इज लेस देन 4 by 5। 2 by 7 किसने सोल्व किया था, रमेश ने, और 4 by 5 किसने सोल्व किया था, सीमा ने। इट मींस रमेश सोल्ड लेसर पार्ट देन सीमा। रमेश सोल्ड लेसर पार्ट देन सीमा, यही उसने बोला है ना, रमेश सोल्ड लेसर पार्ट देन सीमा। सो एग्जांपल 2 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं एग्जांपल 3 पे। चलिए, समीरा परचेज्ड 3 and 1/2 kg एप्पल्स। समीरा ने कितने एप्पल्स खरीदे हैं, 3 and 1/2 kg, एंड 4 and 3/4 kg ऑरेंजेस। और ऑरेंजेस कितने खरीदे हैं उसने, 4 and 3/4 kg। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर। तो टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स क्या है जो उसने परचेज किया है। देखो द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, 3 and 1/2 kg प्लस 4 and 3/4 kg। 3 and 1/2 का क्या मतलब है, 7/2। 4 and 3/4 का क्या मतलब है, 19/4। ठीक है, एलसीएम लो 4, ठीक है, यहां क्या आ जाएगा 14 और यहां क्या आ जाएगा 19। ये केजी कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 33/4 kg। सो टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर इक्वल टू 33/4 kg। 33/4 तो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर उसने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लिया है, 8 and 1/4 kg बन गया ही। ठीक है, सो एग्जाम्पल 3 होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। चलिए, एग्जाम्पल 4 क्या है, सुमन स्टडीज फॉर 5 and 2/3 hours डेली। सुमन पढ़ाई करती है डेली कितना, 5 and 2/3 hours। She devotes 2 and 4/5 hours of her time for science and mathematics। वो 2 and 4/5 hours जो है टाइम वो साइंस और मैथमेटिक्स पे लगाती है। हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे कितना टाइम लगाती है ये आपको बताना है। टोटल टाइम ऑफ सुमन स्टडी, टोटल टाइम जो है सुमन पढ़ाई पे कितना लगाती है, 5 and 2/3 hours, दैट इज 17/3 hours। टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, वो साइंस और मैथमेटिक्स पे कितना टाइम लगाती है, 2 and 4/5 hours, यानी कि 14/5 hours। दस टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर अदर सब्जेक्ट्स, तो दूसरे सब्जेक्ट्स पे वो कितना टाइम लगाती है, 17/3 माइनस 14/5। ठीक है, आवर्स। तो फिर इसका इसने एलसीएम ले लिया है। ठीक है, देखो ये हम कर लेते हैं अलग से, एलसीएम लो 15, 17 5 85। ठीक है, 14 3 42 आवर्स। 85 माइनस 42 कितना होगा, 85 माइनस 42, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 4 4। सो ये हो जाएगा 43 और ये डिवाइड में है ही। ठीक है, सो टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर अदर सब्जेक्ट्स इक्वल टू 43/15 आवर्स। ठीक है, इसको आप आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2 and 13/15 आवर्स। ठीक है, ओके।